फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, जिसमें सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस। ए पार्ट है बिजनेस एंटरप्रेन्योर। बिजनेस एंटरप्रेन्योर में आते हैं बिजनेसमैन, जिन्हें इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, न्यू आइडियाज लाएं जो मार्केट में, और उनमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए अपने बिजनेस को रन करने की। और अगर रिस्क होता है वो भी सारा कौन बेयर करेगा? बिजनेसमैन। प्रॉफिट होगा तो वो भी किससे मिलेगा? बिजनेसमैन को। देन ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर को हम होलसेलर भी बोल सकते हैं और डीलर भी, क्योंकि होलसेलर किसको देता है गुड्स? रिटेलर को, मतलब कि दुकानदार को, और दुकानदार आगे जाके अल्टीमेटली किसको देता है? कस्टमर को। तो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर में आते हैं होलसेलर और डीलर्स। वैसे ही थर्ड है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जिनकी अपनी ही इंडस्ट्री है, कोई अपना एक बड़ा यूनिट है, और इन्हें क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरर, बिकॉज दे कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। जो गुड्स बनाते हैं और आगे रिटेलर को देते हैं, देन वो आगे कस्टमर्स को। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं प्रमोटर ऑफ अ बिजनेस। ये खाली बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते हैं और काम को किस तरीके से मैनेज करना है ये देखते हैं। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर में आप फॉर एग्जांपल फार्मर्स ले सकते हो। वो कल्टीवेशन करते हैं, जिसे हम खेती करना कहते हैं, इरिगेशन करते हैं, और न्यू टेक्नोलॉजी का यूज भी करते हैं, चाहे फिर वो ह्यूमन फोर्स का यूज करें, जैसे आप किसानों की एग्जांपल ले सकते हो, वो खुद काम करते हैं अपने खेतों में, या फिर वो किसी एनिमल की हेल्प से भी अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आता है टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स, जो फुल्ली डिजिटल होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और मॉडर्न मेथड्स यूज करते हैं अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट को आगे ले जाने के लिए। फिर आते हैं नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। अब नॉन टेक्निकल है टेक्निकल का बिल्कुल अपोजिट, जो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते। इन्हें आप प्रमोटर या एज अ सेलर भी बोल सकते हो, जो कि खाली मार्केटिंग और प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जिन्हें इंटरेस्ट होता है बिजनेस खोलने में, और वो बिजनेस खोल लेते हैं लेकिन खुद नहीं रन करते, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं होती बिजनेस को कैसे रन करना है, बस अपनी मर्जी से बिजनेस खोल लेते हैं। और प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर में एक मेन क्वालिटी है, ये डायनामिक होते हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजेस लाते रहते हैं। अगर इन्हें लगता है बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा तो ये वो बिजनेस बंद करके दूसरे बिजनेस की तरफ चले जाते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डेनहॉफ में सबसे पहले आता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर का मतलब है जो न्यू आइडियाज लाए अपने बिजनेस में, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करे, जिसे मार्केट की फुल नॉलेज है कि कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है और कौन सा नहीं। ये सारी क्वालिटीज किसमें होती है? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर में। देन इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर को आप नॉट जेन्युइन भी बोल सकते हो, जिन्हें कुछ लेना देना नहीं होता अपने बिजनेस से, दूसरे बिजनेस वाले क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनका प्रोडक्ट है, बस उन्हीं चीजों को कॉपी करते हैं और आगे अपना बिजनेस चलाते हैं। देन फेबियन एंटरप्रेन्योर। फेबियन एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस में चेंजेस लाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बट दे कैन ब्रिंग चेंज ओनली व्हेन देयर इज अ थ्रेट। अगर उन्हें लगता है उनके बिजनेस को थ्रेट है या उनका बिजनेस बंद हो सकता है, बिल्कुल एंड कगार पे आ गया है बंद होने के, तब वो अपने बिजनेस में चेंजेस लाते हैं। और ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कुछ भी हो जाए, चाहे बिजनेस बंद हो जाए, फिर भी अपने बिजनेस में चेंज नहीं लाते। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ओनरशिप। सबसे पहले आता है प्राइवेट। प्राइवेट होता है सोल ओनर ऑफ अ बिजनेस। अगर बिजनेस में रिस्क हो रहा है वो भी सारा खुद ही बेयर करना है उन्हें, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी सारा किसको मिलेगा? ओनर को। देन स्टेट। स्टेट में आते हैं ट्रेडिंग और इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जो कि स्टेट चलाती है या फिर गवर्नमेंट। देन जॉइंट। जॉइंट में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल जाते हैं, जिसे आप पीपीपी कहते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें एक होती है प्राइवेट कंपनी और दूसरी होती है गवर्नमेंट कंपनी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर में आते हैं मेल, जो कि मेल मेंबर्स बिजनेस रन करते हैं, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी, जिनका बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। देन रतन टाटा। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स मीन्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जब वुमेन एंटरप्रेन्योर बिजनेस रन करती है। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा नोई, जो कि अब बोर्ड मेंबर है ऑफ अमेजॉन। वंदना लुथरा, जो कि फाउंडर है ऑफ VLCC। अगर आप इस पे दो दो एग्जाम्पल्स भी लिखते हो तो वो भी एनफ है। देन ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। सबसे पहले आता है माइक्रो। माइक्रो एंटरप्रेन्योर होता है सबसे छोटा, और वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है अपने बिजनेस में? अप टू 25 लाख, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं।
स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में अप टू 25 लाख बट बिलो 5 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता है। देन मीडियम स्केल अप टू 5 करोड़ बट बिलो 10 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता है, और लास्ट स्केल में मोर देन 10 करोड़ भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।